रहमान साहब ने एक रिपोर्ट बनाई और उन्होंने खुद वो वीडियो भी बनाई। फराज रहमान साहब जो है ना बानी है पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के और साबिक सदर हैं काटी के। फराज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने वीडियो बनाई, आपकी वो वीडियो मैंने देखी और साथ में आपने जो है ना वो उसके ऊपर पूरी तफसीली एक रिपोर्ट भी लिखी है। क्या देख रहे हैं कि कराची के जो मेन सुपर हाईवे है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग अगर दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि ये कराची है। जब टोल टैक्स के बाद लिखा होता है कि वेलकम टू कराची, तो हम देखते हैं कि दोनों तरफ कचरा है, दोनों तरफ अजीब अजीब किस्म की इमारतें हैं, अजीब अजीब किस्म की गाड़ियाँ खड़ी हैं, बजरी और ठेला पता नहीं क्या क्या खड़ा है, और उसके ऊपर ये शदीद किस्म की जो है ना वो इंक्रोचमेंट हो चुकी होती है, दीवारें बन गई हैं। वीडियो देखी जा सकती है, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। फराज साहब क्या कहेंगे इस पर, क्या हल है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने इस पर फौरी रिस्पॉन्स किया। देखिए, बात यह कि ये मुल्क हमारा आपका सबका है और कराची शहर जो है वो इस मुल्क की शहरक की एक मिसाल रखता है। और कराची की शहरक जो है वो सुपर हाईवे है और सुपर हाईवे की शहरक जो है वो सुराब कोट है। जी हाँ। और सुराब कोट से जब आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि सुराब कोट से जब नूरियाबाद आपने आबाद करने की बात कर रहे हैं, आप नूरियाबाद में इंडस्ट्रियल पार्क लाने की बात कर रहे हैं, आप साइड सुपर हाईवे पे इंडस्ट्रीज आपकी अरबों रुपए की एक्सपोर्ट करती हैं, ये तमाम चीजें एक जगह, तो आप क्या उनसे एंट्रेंस होने की क्या उनका मतलब उनकी एंट्रेंस में उनसे छीन लेंगे? बात ये कि क्या वो ग्रीन बेल्ट से की वजह से और जो कंजेशन जिसकी वजह से आज मैं अपने जमीन पे यानी जो मैंने लेके वहां रखी हुई कंस्ट्रक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं करवा रहा और इसी वजह से इंडस्ट्री नहीं डाल रहा कि यार ये 1.5 घंटे का कंजेशन कौन बर्दाश्त करेगा? ठीक है, उस पे जो है ये ग्रीन बेल्ट कब्जा कर रहे हैं और ग्रीन बेल्ट कब्जा करके अभी हम जो है पिछले 10 साल के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुई कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर 2% जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का रेट इस साल बढ़ गया। जी हाँ। कोई है पूछने वाला और कोई है देखने वाला? क्या ये ग्रीन बेल्ट जो है खत्म करके हम अपने मुल्क, अपने आने वाली नस्लों के साथ दुश्मनी नहीं कर रहे? 22 साल की लीज पे देने की बातें सुनने में आ रही है, कानों में आ रही है। ये कोई दुख है कि जुल्म है? जुल्म दर जुल्म करते चले जा रहे हैं। शहर की बात तो मैं करता ही नहीं हूँ, मैं तो मुल्क की बात करता हूँ। मुल्क की अगर बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि बैरूनी खतरात से हमें निपटना जरूरी है, तो मैं कहता हूँ अंदरूनी खतरात से भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमें निपटना। जी हाँ। तो बात यह है कि ये हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती है कि तमाम स्टेक होल्डर एक व्यक्ति थे। जब मेरे प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग थी, मैंने मुर्तजा भाई को फोन किया, मैंने कहा मुर्तजा भाई ये रोड का कंजेशन का बड़ा इशू है और ये इतनी बड़ी चौरंगी आपकी ने बनवा दी है। उन्होंने कहा जी हमने नहीं बनाई, एनएचए ने बनाई है। हम एनएचए को रिक्वेस्ट दिए कि ये चौरंगी के बड़े होने की वजह से रोड कंजेशन हो जाता है। जी हाँ। तो कुछ आप ही हल निकालें। चलें जी, मेहरबानी तो उन्होंने वो बंद कर दिया। बंद कर दी तो उसका भी कोई सूरत हाल नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं है। सर इस शहर के सफे को होने की जरूरत है। इस शहर के एक एक नौजवान को घर के सामने की गली को ऑन करने की जरूरत। जी हाँ। और ये सबसे बड़ा आलमिया जो अभी मैं सुपर हाईवे पे ही ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इस वक्त आपको ये फोन मैंने दिया है, तो इस वक्त भी मैं ये बात आपको कह सकता हूँ कि सर बड़ा क्रैकडाउन है। ये आप इतना देखते हैं, यानी आप रोड बना दें, NH अथॉरिटी बना दे, सब कुछ बना दे, मगर एंड में जाकर वहां मैं 1.5 घंटे लगा दूं तो यहाँ तक आने में लगते हैं और 1.5 घंटे जो है वो मुझे सिर्फ कराची शहर में दाखिल होने में लगते। तो ये जुल्म नहीं तो और क्या है? बिल्कुल ये जुल्म है। अच्छा फराज रहमान साहब, आपने बड़ी अच्छी चीज़ की निशानदेही की है। इस वक्त कराची के तमाम जो शाराएँ हैं उनके सर्विस रोड जो हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, आम पब्लिक के लिए नहीं है। वहाँ पर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, वहाँ पर लोगों ने पक्के पक्के ग्रिल बना दिए हैं, कहीं मैकेनिक्स बैठे हैं, कहीं चाय के ढाबे हैं, कहीं चाय के होटल हैं, कहीं रेस्टोरेंट वालों ने अपनी जो है ना वो तख्त लगा दिए हैं, कुर्सियाँ लगा दी हैं। आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी, इन द ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटी इन पाकिस्तान, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बावजूद, इंडिविजुअल इदारा होने के बावजूद, KMC होने के बावजूद, पूरी मशीनरी होने के बावजूद, तमाम तर कवानीन मौजूद होने के बावजूद ये हाल है एक ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी का जहां से एक बहुत बड़ी आवाम भी रहती है और बहुत ज्यादा टैक्सेस भी दिए जाते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देखिए हुक्मरान चाहते ही नहीं है कि आवाम को किसी तौर पे रिलीफ मिले, आवाम रिलीफ में आए, है ना।
यहाँ हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाने में लगी हुई है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं अपने घर का 1 फीट छज्जा बाहर निकाल दूं तो एसपीसीए वाले आ जाते हैं तोड़ने के लिए। जी हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, कच्ची आबादी या ये गोटाबाद के नाम पे जो ये रोजाना नई नई स्कीमें और ये बना के बेच रहे, केएमसी लीजों की बात कर रहे हैं, जिस पर मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी बयान दिया था कि मुझे हैरत होती है कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो है मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि जी मुबारक हो, हमने इतनी कच्ची आबादियों को लीजें दे दी। वाह, क्लैपिंग करने का दिल चाह रहा था मेरा उस खबर से। यानी आप जो है वो एक लीगल प्रोजेक्ट की लीजें बंद कर दो और कच्ची आबादी को लीजें दे दो। जी हाँ। और कच्ची आबादी तो सर मेरी अपनी जमीन के ऊपर बना के उस पे भी उन्होंने लीजें दी है। मैं तो उसका मतलब भुगता हुआ हूँ। यानी प्राइवेट जमीनें जो है वो तक कच्ची आबादी के अंदर आई और कच्ची आबादी की लीजें उसकी दे दी। आपने किस हद से दे दी भाई? किसी और की जमीन है, ठीक है ना, जी हाँ। करोड़ों रुपए की जमीन है नॉर्थ नाजमाबाद जयाउद्दीन हॉस्पिटल के सामने। ठीक है, कौन जिम्मेदार है जी? हमारे बाप ने खरीदी वो जमीन, हमारे बाप की जमीन थी, कौन जिम्मेदार था वो? ठीक है ना, बात ये कि इस तरह से जो है ना सिलसिला जारी और जारी है। आज मेरी जमीन पे कब्जा हुआ, कल आपकी जमीन पे कब्जा होकर कच्ची आबादी की लीजें चली जाएगी, कोई कोर्ट पे बना के बेच देगा। कोर्ट जो है जो फाइनलाइज कोर्ट से उसकी हुदूद से कई कई गुना बाहर एकड़ों पे जमीनें फैला चुके हैं, एकड़ों पे कोर्ट फैला रहे हैं और उधर ना आज भी दिख रहा है। आप चले मेरे साथ, मैं दिलवा दूं आपको कोर्ट की जमीन। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी दिन चलेंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट बनाएंगे जनाब। तो जनाब वाली बात यह है कि इस पे ही तो सबसे बड़ा मोहम्मद मतलब ये है कि हम शहरी और जो हमारे देही इलाके हैं हम उससे खुद जानबूझ के तफरीक डाल रहे हैं। जी हाँ, हम तफरीक डाल रहे हैं और फिर हम ये समझ रहे हैं कि जी सामने वाला कुछ बोलेगा नहीं। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था, आज जब आप काटी के सदर थे उस वक्त तो आपके हुकूमती नुमाइंदगान से बड़े करीबी रवाबित भी थे और आप ख़ुद भी बड़े मुतहर्रिक थे कोरंगी की चीज़ों को लेकर। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर भी आप रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलियात, उसका फुकदान जो है वो नज़र आता है। और हम देखते हैं जब हम ऑफिस आते हैं हम तब भी देखते हैं कि गुज़रना मुश्किल होता है, इतने शदीद ख़राब रोड हैं। और ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स यहाँ से होती हैं और सबसे ज़्यादा टैक्सेस जो है ना यहाँ से जाते हैं, लोगों को रोज़गार यहाँ पर होता है। जब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत की तरफ से गैर जो है ना तवज्जो का शिकार होगा तो बाकी शहर का क्या हाल होगा? कर दूं, सबसे बड़े न्यूज़ चैनल भी वहीं पे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल वहीं बैठा हूँ और इस वक्त मैं कोरंगी में बैठ के शो कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है ना। अच्छा, इसकी वजह कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री है जो वहाँ वो आना चाहते हैं, मगर वहाँ के इदारती इश्यूज इतने ज्यादा है कि अगर रोड के इस कोने मतलब बिला वजह में रोड के इस कोने के वाले से एनओसी ले ली तो रोड के इस कोने वाला जो आपका नाजिम है, नाइब सिटी वो जो चेयरमैन है वहाँ का, हाँ। वो जी खुदाई रुकवा देगा कि नहीं आपने इससे एनओसी लिया, मुझे भी एनओसी के पैसे दे। ठीक है, इस किस्म की सीधी हरकतें हैं। ट्रेड लाइसेंस के अंदर बड़े घपले हैं, रोडों के हैं, नालों के हैं, सेवरेज के हैं। इतने मसाइल थे जिन्हें मैं रोडों पे उतर के लड़ के हल करता था। मैं हमारे मुखैर हजरात जो है उनसे फंड्स और डोनेशन मांग के नाले साफ कराए 30 साल 25 साल बाद। 25 साल यानी जब मुस्तफा कमाल उससे वो नाला डाला तो उसके बाद साफ ही नहीं हुआ था। तो साफ करने के लिए वो जो है वो वहाँ मशहूर मतलब की जो भी हम टीम थी उसमें डीसी आबिद थे और उसके अलावा भी और भी टीम थी, नाम सबके जहन में नहीं मेरे, मगर उन सब टीमों ने मेरे साथ शमूलियत इख्तियार की और मेरा साथ दिया। अब 50% मैंने अगर मुझसे शिकायत की वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने कि जी हमारी गाड़ी खराब है, हम कैसे सही कराए, तो वो गाड़ियां भी हमने चंदे जमा करके करा के दी और उस पर जो है आगे अब आप तो सफाई कर। अच्छा फराज साहब, आपकी आवाज़ जो है ना वो बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप सही सिग्नल आ रहे हो, क्योंकि आपकी आवाज़ कुछ समझ में आ रही है और कुछ समझ में नहीं आ रही, शायद आप आउट ऑफ रीच एरिया में हैं, तो कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह पर अगर आप रुक सकते हैं तो रुक जाएं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ताकि हम आपको सही से सुन सकें। हाँ, अब देखें आवाज़ सही है जी? अब बेहतर है। अच्छा देखिए, मेरा
कहने का मकसद है, उस वक्त के हम डर लड़ा के काम करते थे और दिन मिला के भी काम करते थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे अब से अली रजा जहरी साहब जो है वो हमारे दौर में डिप्टी कमिश्नर थे वहाँ पे, जी हाँ। उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। उसके अलावा उनकी जो असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर थी उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। हम्म। अच्छा, फिर हमारे जो मुखैर हजरात से उनसे हम पैसे जमा करके जो 20 साल से नाले साफ नहीं नहीं हुए तो थे, उन नालों को साफ ये तो काटी का करवाया। काम नहीं था फराजुर रहमान साहब, ये तो आपका काम नहीं सर, था। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना जी सर। जी जी जी। बात ये है कि मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैंने पहले आपसे कहा कि मीडिया हाउसेज प्लीज, हम लोग फौरंगी एसोसिएशन के दूध में आना पसंद करते हैं। फौरंगी एसोसिएशन ऑफ पेटेंट काम फराज साहब हम आपको सुन नहीं पा रहे। कि आज वो एक इदारे की सरपरस्ती में आके रहना पसंद करते हैं। अदरवाइज सर, कोरंगी के अंदरूनी हालात जो आप देख रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर जानते हैं। कि मौका मिला तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह लोग इंडस्ट्रीज को बनाने वाले हैं, बड़ा करने वाले हैं, वो इस के मेहमान हैं। अगर हम 32% एरिया है। अच्छा, हमें लगता है कि फराज रहमान साहब से हमारा राब्ता जो है ना वो मुनक़ता हो गया है। वहाँ जहाँ पर वो मौजूद है वहाँ पर शायद सिग्नल का कोई इशू है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको किसी और प्रोग्राम में मदऊ करें और इनसे तफसीली गुफ्तगू करें।